नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सामाजिक जिम्मेदारियों वाले खास शो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों की पड़ताल करते हैं, उनको परखते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात एक ऐसे बाबा की करेंगे जो मध्य प्रदेश के पन्ना में सूरजपुरा धाम दरबार लगाते हैं। उनका दावा है कि वो अपनी दिव्य शक्तियों से सभी रोगों का निवारण कर देते हैं। कैंसर और लकवा जैसी बीमारियों को भी ठीक करने का वो दावा करते हैं। यही नहीं, बाबा प्रेत बाधा से भी मुक्ति दिलाते हैं। पहले मैं आपको राम अवतार पटेल के सूरजपुरा धाम और उन पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर न्यूज़ नेशन के मंच पर एक स्पेशल पैनल के साथ उनके दावों की सच्चाई का हम पड़ताल करेंगे। एक ऐसा दरबार जहां हनुमान जी की चमत्कारी शक्तियां होने का दावा किया जाता है। एक ऐसा दरबार जहां एक बाबा अपनी दिव्य शक्तियों के दम पर हर परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। हर बीमारी को पलक झपकते ही छू मंतर कर देने का दावा करते हैं। कैंसर को भी अपनी चमत्कारी शक्तियों से ठीक कर देते हैं। अगर ये दावे सच हैं, तो कहां लगता है ये दरबार और कौन है ये चमत्कारी बाबा? ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल करते हुए हमने बाबा का पता लगाया। बाबा का पूरा नाम है राम अवतार पटेल और उनका ये दरबार लगता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सूरजपुरा में। उनके धाम का नाम सूरजपुरा धाम सरकार है। उनका ये दरबार मंगलवार और शनिवार को यानी सप्ताह में 2 बार लगता है। यहाँ वो अपने दरबार में आने वाले भक्तों को हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। कष्ट निवारण के लिए अपने हाथों से विशेष क्रिया करते हैं। फिर बार बार मरीज से पूछते हैं कि बीमारी कितने प्रतिशत कम हुई और फिर अगले चंद सेकंड में बीमारी को 100% ठीक कर देने का दावा करते हैं। भैया श्याम भैया देख लें, आप पास में जाके देख सकते हैं आप। जी दिखाइए मुंह। देखिए गड्ढा तो उसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से जो गहराई थी वो भर गया। गहराई का नहीं कह सकते। अपने हाथ से पकड़ा जाइए, माता जितनी कम हो जाए आप बोला जाइए। देखो आप कितनी रह गई गांठ, छोड़ो। देखो माया, आधी कम हो गई कि आधे से ज्यादा कम हो गई? आधी कम हो गई। भक्तों के कष्ट निवारण के लिए राम अवतार पटेल पूजा पाठ कर मुंह अंधेरे ही दरबार में बैठ जाते हैं। भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए वो अपने हाथों में एक खास अभिमंत्रित नारियल लेकर बैठते हैं, जिस पर दावा है कि हनुमान जी की सिद्धि वाला सिंदूर लगा होता है। हाथ में नारियल लिए हुए ही वो भक्तों का कष्ट दूर करते हैं और जब तक दरबार में हर भक्त का कष्ट दूर नहीं कर लेते, तब तक ऐसे ही हाथ में नारियल लिए बैठे रहते हैं। राम अवतार पटेल का दावा है कि उनके ऊपर हनुमान जी की दिव्य कृपा है। इसी कृपा के दम पर वो दरबार में आने वाले भक्तों की हर परेशानी और समस्या का समाधान करते हैं। चाहे ऊपरी बाधा हो या फिर कोई बीमारी, हर समस्या यहाँ आकर छू मंतर हो जाती है। दर्द बुखार से लेकर पीलिया, टीबी, दिल से जुड़ी बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर को भी राम अवतार पटेल ठीक कर देते हैं। कष्ट दूर करने के लिए बाबा अपने हाथों से विशेष क्रिया करते हैं। राम अवतार पटेल के दावे पहली नजर में ही विज्ञान की थ्योरी से मेल नहीं खाते, धर्मशास्त्रों को भी चुनौती देते नजर आते हैं। उनका दावा है कि वो दरबार में चंद मिनटों में ही कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर देते हैं। इसलिए आज हमने न्यूज नेशन के मंच पर आमंत्रित किया है राम अवतार पटेल को। धर्म के जानकारों और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ आज होगी उनके दावों की पड़ताल। क्या राम अवतार पटेल अपने दावे के अनुसार लाइव कैमरे पर कैंसर पेशेंट को ठीक कर हमें और विशेषज्ञों को निरुत्तर कर देंगे? तो अब हमारे साथ खुद बाबा राम अवतार जी जुड़ चुके हैं और उनसे ही बात करूंगा। तो राम अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। बाबा, क्या करते हैं आप? जी जी जी, भगवान का भजन करते हैं जी, और जन सेवा करते हैं।
जो रोगी व्यक्ति आते हैं जी। जी, तो हनुमान जी की कृपा है, जिस पे भी हो जाए वो यहाँ समस्या लेके आते हैं और सुनाते हैं। तो जो भी उनको रिजल्ट मिलता है वो खुशी से अपने घर जाते हैं। अच्छा, तो वो हाथ में भी आप नारियल लेकर बैठे हैं, बता सकते हैं क्यों? जी, ये अपने परंपरा है, इसमें हनुमान जी का सिंदूर लगा के बैठते हैं। अच्छा, तो मतलब आप नारियल ये हमेशा अपने क्रिया हाथ में का रखते हैं? साधक है। नहीं नहीं, जिस शनिवार और मंगलवार के दिन। अच्छा, और फिर क्या करते हैं हाथ में नारियल लेकर? किस तरह की साधना करते हैं, या भक्तों की परेशानी ऐसे ही नारियल से दूर करते हैं? नारियल से देखना कुछ नहीं है, साधना ये है कि जैसे अपनी क्रिया इस पर निर्भर हो जाती है। जब तक हनुमान जी का सिंदूर है इसमें, अच्छा। तो ना तो हम लोग बाथरूम जाएंगे ना गैस पास करेंगे। और ये कितने घंटे तक आप ऐसे ही बैठे रहते हैं? जी, जब तक पेशेंट रहेंगे। अभी भी पेशेंट है आपके पास? सुबह 1:30 बजे नहा लेते हैं। अच्छा। जी हाँ, है, पेशेंट है, 5-6 आदमी रह गए हैं। तो बाबा एक काम कीजिए ना, मैं अभी देखना चाहता हूँ कि आप कैसे इलाज करते हैं। आप इलाज कीजिए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आप कीजिए, इलाज कीजिए, कैमरे पे ही आप हैं। जी, ठीक है जी। सोनू ठाकुर। सोनू ठाकुर किसका नाम है भैया? क्या तकलीफ है, क्या रोग है? ठीक, तेज बोल, सत्य बोल रहा है। जय श्री राम बोले। सिर में दर्द तो नहीं है? गले में, सीना में भैया, हाथ में, पेट में, कमर में? अब तो नहीं है कमर में? साफ कर। अब तो नहीं है कमर में? साफ कर। अब थोड़ा हो रहा है, सफा कर। अब तो नहीं है? पाँव में तो नहीं? तलन में खुजली जलन तो नहीं? तलन में जलन झंझनाहट तो नहीं? पिंडली में दर्द तो नहीं? पेट में गुड़गुड़ाहट डकार तो नहीं? पेट भारीपन टाइट तो नहीं? गले में खराश आपी तो नहीं? जी तो नहीं, मछला पलटी तो नहीं भरी? अब तो नहीं है कोई तकलीफ? अब तो नहीं है ना? पहले था। अब तो नहीं हो रहा है कुछ भी भैया? अब तो नहीं है कुछ भी? लो विभूति भैया, देख लिया? दारू छोड़ने भी आए आप? ईमानदारी से आए, संकल्प लेके आए। 3 बार जय श्री राम बोले। अब बोले 3 बार दारू छोड़ी, दारू छोड़ी। छोड़ी बोलो, छोड़वे आए नहीं, छोड़ी बोलो। क्या छोड़ी? अब तो नहीं पियोगे? अब तो नहीं है कोई तकलीफ? लो विभूति, हाथ में लो। खाना है, लगाना नहीं है भैया। हाँ जी। ये बाबा, मैं अभी देख रहा था आप इलाज कर रहे थे। आपके एक तो पूछने का अंदाज बड़ा अच्छा लगा मुझे, और ये कैसे आपने उसके तकलीफ को दूर किया? हाथों को ऐसे ऐसे करके कैसे दूर किया? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ना हम कोई जादूगर हैं, ना कोई तांत्रिक है, ना कोई मेरे पास कोई विद्या है। भक्ति करते रहे छोटे से तो भगवान का आशीर्वाद है। जो आस्था और विश्वास लेके आता है उसका भला हो रहा है। और यदि कोई बड़ा पेशेंट है तो उससे हम ये भी कहते हैं कि भैया डॉक्टर से भी दुआ लो और यहाँ भी दुआ लो, भगवान आपका भला करे। यही हम लोगों का मंत्र है। नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात आपने कही कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि धरती पे भगवान तो डॉक्टर को ही माना जाता है।
लेकिन उस भगवान की शक्ति को भी नहीं नकारते जिसके जी। सहारे आप इलाज कर रहे हैं। लेकिन मैं तो जी सिर्फ जी ये पूछ दूसरा रहा रूप था, है भगवान का। नहीं नहीं वो भगवान ही ठीक कर रहे हैं, लेकिन जरिया तो आप बने ना, माध्यम तो आप बने ना। तो ये जो भी हाथ से आपने उनके पीठ के कमर के दर्द को दूर किया, वो कैसे किया? मैं ये समझना चाह रहा था। श्रीमान जी ठीक है, ये तो भक्ति का प्रभाव है। आपके जो कैमरामैन खड़े हैं जी हम उन्हीं से दूसरे भाई की पीड़ा मिटवा रहे हैं, जी ठीक है। जी ठीक है। लेकिन हम नहीं मिटाएंगे, ना आपके कैमरामैन मिटाएंगे, मिटवाने वाले हनुमान जी हैं, ठीक है। जी वही पूछेंगे आपके कैमरामैन और पेशेंट अपने आप बताएगा। ठीक है, ठीक। एक और आप देख लें। हाँ ठीक है, कीजिए बाबा। ठीक है। ठीक है। मंगल पटेल, हमारी टीम वहाँ पे गई है आपके पास, तो वो शाम ही सारी बातें करेंगे जो आप कह रहे थे ना, वो वही रहेंगे जो प्रश्न पूछ रहे हैं। जी 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 इस साइड देखा भैया, 5 रख दो भैया। आप भी जय श्री राम बोले। हाँ, जिस तरह हम लोग पूछ रहे थे उसी तरह आपको पूछना है। क्या तकलीफ है आपको, क्या रोग है? यहाँ पे कान दर्द कर रहा है भैया 1 मिनट। गाल में दर्द तो नहीं है? गाल में, यहाँ पे कान के बाजू में। हाँ पूछो, अब तो नहीं है। अब तो नहीं है? अभी कान दर्द कर रहा है। कान दर्द हो रहा है अभी? पूछो, अब तो नहीं है कान में दर्द? अब तो कान में दर्द नहीं है? अभी है, दवा नहीं में हो रहा है। अभी भी दर्द हो रहा है? फिर पूछो। अभी दर्द हो रहा है? दवा के देखना पड़ेगा। अभी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? फिर पूछें आप। नहीं नहीं श्याम 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 सुनिए, अब तो नहीं रहेगा ये प्रश्न जो भी आप पूछ रहे हैं, ये बाबा भैया आपको बोल पूछें रहे हैं। और जरा अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि बाबा को भी फ्रेम में ले, क्योंकि वो जो इलाज जिस हिसाब से कर रहे हैं बोल ना, रहे वही सवाल मैं पूछ रहा हाँ हूँ। नहीं हाँ, तो जिस तरीके से बाबा इलाज कर रहे हैं ना उंगलियां घुमाकर, वो बाबा भी दिखे कि वो कैसे दर्द खींच रहे हैं। बाबा को भी फ्रेम में लीजिए और इनको भी रखिए फ्रेम में। श्याम भैया जी। आप पूछे, अब तो नहीं है कान में दर्द? आप बताइए, कान में दर्द तो नहीं है आपके? अभी है दर्द थोड़ा है, यहाँ अभी दर्द है? ऊपर है, अंदर नहीं है, ऊपर है अभी। पर दर्द हो रहा है अभी भी? हाँ ऊपर सूजन है यहाँ पे। सूजन तो चली जाएगी, दर्द तो नहीं है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी। सफा कर, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है अभी? दवा नहीं, सफा कर। पूछो, अब तो नहीं रह गया? अब नहीं है? अभी तो है, दवाने में हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन जलन घबराहट तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अब पूछो, जलन आप बताओ, जलन और घबराहट क्या खत्म हो गई क्या तुम्हारी? जलन घबराहट तो नहीं है। पूछो, अब तो नहीं है कोई तकलीफ? अब कान में दर्द हो रहा है क्या? मामूली सा बच्चा है, मामूली सा दर्द बचा है? लग रहा दर्द, ऐसे दर्द एक बार खत्म जय हो श्री गया। राम बोले भैया। जय श्री राम। पूछ लो, जय श्री राम बोलने के बाद अब बताओ। थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अभी पूरी तरीके से राहत नहीं मिल रही है। सफा कर दे। पूछो, अब तो नहीं रह गया? अब हाँ ठीक है। अब ठीक है? मामूली ठीक है। अब बाबा तीन जी बार ने जय श्री राम हर बोले। लिया, बाबा जी ने हर लिया कष्ट आपका? हाँ पूरी तरीके से आराम हो गया? पूरी तरह से। इन नो कटा था, इन नो की वजह से पैर दर्द कर रहा था। नाखून की वजह से पैर दर्द हो रहा था, पैर का दर्द भी चला गया? लगे ये भी कान का दर्द खत्म हो गया है। सूजन आ गई थी बिल्कुल। कान का दर्द भी सही हो गया, सर दर्द भी सही हो गया? हाँ, सिर नहीं दुख रहा था, सिर्फ कान दुख रहा था। पैर, गाड़ी चलाने में पैर दर्द करता था। अब तो नहीं है कोई तकलीफ? दवाने में अब किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं? अब नहीं। अब दावा ये है कि किसी तरीके की कोई तकलीफ आपको नहीं है। तो बाबा जी किस तरीके से इलाज किया आपने? नहीं श्याम, बाबा से मैं पूछ लूंगा किस तरह से इलाज किया। कोई और पेशेंट है तो एक बार उनको भी बुलवा लीजिए, उनको भी बुलवा लीजिए ताकि वो आपके सामने ही इलाज करें। कोई और पेशेंट है क्या जिसको कोई तकलीफ है? आ जाओ माता जी, आप इलायची आ भाई, जाओ, जाओ भैया। आप आ जाइए, इधर खड़े हो जाइए। इलायची किसका नाम है? चेहरा ढाक लो माँ, सर ढाक लिए? चेहरा ढाक लो माता जी, चेहरा ढाक लो बस। तेज बोलियो, सत्य बोलियो माँ, है ठीक है? पाँच रखो। का तकलीफ में यह का रोग है? छालो है? के जख्म है? गड्ढा है? हाँ वो तो ठीक है। क्या बताए डॉक्टर साहब ने? कैंसर है सर? डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट आई थी तो उसमें कह रहे तुम्हारे शिकायत है कैंसर की। कैंसर की शिकायत है? हाँ ठीक है। तो
आप यहाँ पर इलाज कराने के लिए आई हैं? हाँ आए हैं हम इलाज करने के ठीक है माता जी, जय श्री राम बोले। इस साइड देखे माँ, एक मिनट, सिर में दर्द तो नहीं है माँ? लिए। नहीं है, गले में माँ? गले में नहीं है। आगे नहीं, गले में दर्द तो नहीं है? गले में नहीं है। एक मिनट, सीना में दर्द तो नहीं है माँ? सीना में नहीं है। हाथ में दर्द तो नहीं है माँ? नहीं पेट में माँ? नहीं है। कमर में? हाँ कमर में है। अब तो नहीं है कमर में? अब तो नहीं है। क्या बोली? नहीं है। इनमें भी हमें कम सुनाई दे रहा हूँ ना। कह रही नहीं है, नहीं। नहीं है। अब पाँव में दर्द तो नहीं है? पाँव में झिनझिनी आते हैं। दर्द तो नहीं है? अब नहीं है। तल्लन में खुजली जलन तो नहीं है? नहीं है। तल्लन में जलन झंझनाहट तो नहीं है? नहीं है। पिंडली में दर्द तो नहीं है? नहीं है। पेट में गुड़गुड़ाहट डकार तो नहीं है? नहीं है। नहीं पेट भारीपन टाइट तो नहीं है? नहीं है। अब पीछे गर्दन में दर्द तो नहीं है? है। साफ कर, अब तो नहीं रह गया हाँ अब तो नहीं है। है? नहीं है। नहीं है, नहीं है, कह रही नहीं है। एक मिनट, जीभ में दर्द तो नहीं है माँ? जीभ में दर्द नहीं है। गाल आगे नहीं। अब गाल में दर्द तो नहीं है? जख्म बाद में भरेंगे, दर्द तो नहीं है? थोड़ा थोड़ा है। फिर बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब तो नहीं है माँ? हाँ, अब नहीं है। अब कान में दर्द तो नहीं है माँ? नहीं है। देखो कान के पीछे गांठ तो नहीं है? नहीं है। गले में देखो माँ, गांठ तो नहीं है गले में? नहीं है गले में। उस साइड मुँह करो, चलो पहुँचो। भैया थोड़ी देर आपको इस साइड रहना पड़ेगा। भैया आप कोई भी देख ले, एक बंदा देख लें कितना दिखाइए। जख्म इनके मुंह के अंदर। जी घाव है। देख लिया ना? बाद आप दिखा भैया। हाँ ठीक है, अब आप लोग ऐसे हो जाइए, आप ऐसे हो जाइए थोड़ी। चलो पुन्ना, माता से जय श्री राम बोलवा। जय श्री राम बोलो। देख मुंह में मवाद तो नहीं है? नहीं देख जीभ में जख्म तो नहीं है? नहीं। देख गाल में जख्म? गाल में दिखा बंद कर लो मैं। तेज बोलिए, मैं कम सुनाई दे। ठीक, देख पुन्ना अब जख्म। बोलो। 5 सिकोड़ देख अब। 10 सिकोड़ देख अब। 15 सिकोड़ देख अब। 20 खींच देख अब। 30 सिकोड़ देख अब। 33 सिकोड़ देख अब। 40 सिकोड़ देख अब। 45 सिकोड़ देख अब। 50 सिकोड़ देख अब। माता से जय श्री राम बोलवाओ। जय श्री राम बोलो। भैया श्याम भैया, और सब पीछे हो। आप देखें आधा भर गया? मैं क्या देख सकता हूँ कि भर गया? बाबा साहब, बाबा जी कह रहे हैं देखने के लिए। आधा आधा हुआ है अभी। देखिए भैया श्याम, श्याम देखिए। भैया देख लें आप, देखिए श्याम, पास में जाके देख सकते हैं आप। जी जी दिखाइए मुंह। देखिए गड्ढा तो उसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से जो गहराई थी वो भर गया। गहराई का नहीं कहा जा सकता। आप तकलीफ बताएं कि आपकी तकलीफ कब हुई थी? तकलीफ तो हट गई, तकलीफ दर्द तो हट गया। तकलीफ आपकी कम हो गई? दर्द खत्म हो गया आपका? हाँ, दर्द कम होगा वरना जे गठान सी है। गांठें हैं अभी महसूस हो रहा है? हाँ ये हो रहा है। चलो ऐसे हो, ठीक है, हो गए ऐसे। एक मिनट देखो पुन्ना, इनकी हम गहराई भर रहे श्याम भैया, पहले लेवल पे आएगी। सिकोड़ देखो, 75 सिकोड़ देखो, 80 खींच देखो, 85 को जिमी लगाना था। सिकोड़ देखो। 90 देखिए भैया गहराई आप कितनी दिखाइए जरा, रह आप गई। अपना मुंह खोल करके। गहराई कुछ हल्का सा लग रहा है कि जैसे पीलापन कम हुआ है। पीलापन नहीं, गहराई लग रहा भर है गई। पीलापन कुछ कम हुआ है। पीलापन बाद में खत्म करेंगे। देखिए गहराई आपको कुछ राहत महसूस हो रही? हाँ ये गठान तो है ही जा। गांठ है आपके, दर्द भी है? दर्द इतना है गया। दर्द भी है, गांठ भी है। देखने में तो समझ में नहीं आ रहा क्या कम हुआ।
देखने में तो नहीं समझ में आ रहा क्या कम हुआ, लेकिन आप बता रहे हैं दर्द भी है, गांठ भी। इस साइड के मुड़े आओ माता जी, मोढ़ा को लो। अब दर्द तो नहीं है? एक मिनट, मांस बढ़ो का बढ़ो, तो फिर गांठ बोलते ना तुम, जख्म का जख्म भी तो है, जख्म भी है। अपने हाथ से पकड़ा जाइए माता, जितनी कम हो जाए आप बोला जाइए। देखो अब कितनी रह गई गांठ, छोड़ो। देखो माया, अरे आप आई देखा जाए, अब कितनी रह गई गांठ? इधर से बोलिए, तेज बोलिए, हमें सुनाई नहीं दे रहा हो। इधर है गया हुआ। हाँ छोड़ो, सिकोड़। देखो अब कितनी रह गई गांठ? थोड़ी है गया। छोड़ो, देखो खींच, देखो मैं अब कितनी रह गई? और इधर की तो रह गई। सिकोड़, देखो अब। हाँ, थोड़ी कम गई है। आधी कम हो गई कि आधे से ज़्यादा कम हो गई? हाँ, आधे से कम हो गई। आधी कम हो गई। हाँ, सिकोड़, देखो अब कितना रह गया? अगर तो है। हाँ छोड़ो, सिकोड़, देखो अब। हाँ, अगर थोड़ी कमी है। छोड़ो, काट, देखो अब। अभी तो है इधर मास से। गांठ 12 ना खत्म हो गई? हाँ, तो न कम गई गांठ, बहुत बार ना हो गई। आधे से ज़्यादा खत्म हो गई? हाँ, हाँ तो ठीक है। दर्द तो नहीं है अब कहीं? इधर दर्द है। हाँ, अब तो नहीं है दर्द? इधर लग रहा दर्द, इधर। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। अब तो नहीं लग रहा दर्द? अब ये दवाई में पता चल जाता है इधर हो रहा, जो हो रहा। साफ कर, अब तो नहीं है वहाँ? अभी तो इधर है दर्द। खींच, अब तो नहीं है? हाँ, अब तो कम से लग रहा है। साफ कर दे, अब तो नहीं है वहाँ? हाँ, अब दर्द नहीं है, माना इधर की मांस जो अब है गुठली। 12 ना तो मिट गई। हाँ, हाँ तो आराम में लगाओ, आराम तो मिलो है। ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी तो से। अब जब 12 ना गांठ मिट गई तो एक बेर किराया लग सकती हैं आप? लगा सकती हो? हाँ, लगा सकते हाँ हैं। तो दो, विभूति लो माँ। लीजिए। खाने है माँ, लगाना नहीं है। हाँ, लंबे हाथ करो माँ। श्याम, आप देख लीजिए जरा, वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको महसूस हो रही है, क्योंकि आपने शुरुआत में ये कंडीशन देखी थी। जी माता जी, आप अपना जरा मुंह खोल करके दिखाइए, क्या देखूं, क्या वाकई में गांठ कुछ भरी है आपकी? जरा मुंह खोल करके आप अपना दिखा सकती हैं? दिखाइए जरा। देखिए, छेद तो उसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है, आपको भले ही महसूस हो रहा हो भर गया, लेकिन वो तो जो गहरान है वैसी दिख रही है। जो मांस दिखा रहा, जो वाला जो ठीक है श्याम, छोड़ दीजिए। जो श्याम गठान छोड़ दिख दीजिए, रही है। ठीक है। वो तकलीफ में उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।